बिहार विधानसभा नतीजों के बाद एसआईआर को लेकर लोगों में बहुत उत्सुकता है। कई लोग तो सीधा सीधा हार का आरोप ही एसआईआर पर गढ़ दिए हैं, लेकिन एसआईआर 12 राज्यों में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर शुरू है। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के निर्वाचन अधिकारी हैं नवदीप रणवा जी। सर, रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण इस समय कार्य को लेकर आप चल रहे हैं, जिस पर पूरे देश की निगाह है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है और यह एसआईआर बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो रही है जब हम बिल्कुल नए सिरे से उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 44 लाख से भी अधिक वोटर हैं आज की तारीख में। इन सारे वोटर्स का एन्यूमरेशन फॉर्म छपवा के उन तो घर तक पहुंचवाना, फिर उन वोटर से कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, ये एन्यूमरेशन फॉर्म है, वो वोटर इन्फॉर्मेशन कुछ भर के साइन करके देंगे, उसको हमारे बीएलओ ऐप से डिजिटाइज करेंगे। और ये जो पहला चरण है ये 4 नवंबर को शुरू हुआ था घर घर फॉर्म्स देने का, और ये 4 दिसंबर तक चलेगा। कल तक पूरे उत्तर प्रदेश में 98% फॉर्म्स हमने बांट दिए थे और अब वो कलेक्शन पे हम लोग जोर दे रहे हैं। ये मैं बताना चाहूँगा कि जो एक ही पेज का सरल सा एन्यूमरेशन फॉर्म है, इसमें वोटर्स को जो करना है वो मैं बताना चाहता हूँ। मैं इसके बारे में सर बात करूँगा, थोड़ा सा बस इसी विषय पर एक बात और कर लूँ, फिर ये डिटेल मैं आपसे जानने की कोशिश करूँगा। जैसा कि जो यहाँ पर विपक्षी नेता हैं, उनका ये कहना है कि चूँकि अभी राजनाथ सिंह लखनऊ आए थे अपने संसदीय से, तो उन्होंने एसआईआर का फॉर्म भरा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एसआईआर का फॉर्म भरा। तो उनका कहना है कि वीवीआईपी तो भर पा रहे हैं, लेकिन आम जनता तक ये फॉर्म नहीं पहुंच रहे हैं। और आप 98% की बात कर रहे हैं, तो क्या ये फॉर्म उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं या जान किस तरह की बातें हो रही हैं? देखिए, ये तो कोई नहीं कह सकता कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म नहीं बट रहे हैं, बिकॉज हमसे भी लोग मिलने आते हैं, उनसे भी हम बात कह रहे हैं, ज़िलों में भी रैंडमली बात हो रही है। तो बहुत से लोगों से कंफर्म हुआ कि फॉर्म मिल गया है। ये हमने लखनऊ में भी अगर पूछा, ऑनलाइन भी चल रहा है सर। और कुछ ऐसी लोग हो सकते हैं जिनके पास नहीं पहुंचा हो, तो उनको अभी हमारे पास समय है, 4 दिसंबर तक का समय है। आज तो 18 नवंबर ही है। मेजरली हमारा बट गया, जो थोड़ा बहुत बचा हुआ वो बट जाएगा। इसके अलावा हमारा ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। अब सर कुछ बताएं इसमें जो बारीकियां हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत भारी भरकम है, लेकिन मात्र ये एक पेज का फॉर्म दिख रहा है। देखिए, इसमें बहुत सरल है, थोड़ा उसको समझा दें जिससे आपके दर्शकों को ये जानकारी हो जाए। जी। ये जो फॉर्म मिलेगा, यहाँ ये भरा होगा पहले से, आपकी डिटेल जो करंट वोटर लिस्ट में उसकी डिटेल यहाँ होगी, आपका नाम, एपिक नंबर, ये सब भरा होगा पहले से। क्या उन्हीं को मिलेगा जिनका है? क्या बिल्कुल जिस वोटर का उसी को मिलेगा। ये आप देख रहे हैं, ये क्यूआर कोड भी, ये भी यूनिक है, एपिक से जुड़ा हुआ है। अगर बीएलओ ऐप से इसको हम स्कैन करते हैं तो उसी वोटर की डिटेल आती है जिसका ये क्यूआर कोड जिस एपिक से जुड़ा हुआ। वोटर को केवल एक अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना, एक काम। पिता का नाम और माता का नाम मैंडेटरी है, ये 2 लिखने हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन, जन्म तिथि, आधार, मोबाइल नंबर, माता पिता और पत्नी या पति का एपिक नंबर अगर है तो भर सकते हैं। मैंडेटरी पिता और माता का ज़रूर है, और फोटोग्राफ 3। इसके बाद अगर साइन करके वो मतदाता इसको देता है बीएलओ को, तो उसका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आ जाएगा 9 दिसंबर को। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि इसी फॉर्म में ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो आज की है, उसके माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ तुरंत भर देगा। नीचे जो 2 कॉलम दिए हैं, ये कॉलम है पिछली एसआईआर से संबंधित, यानी उत्तर प्रदेश में पिछली एसआईआर 2003 में हुई थी, 1/1/2003 में। तहत जो वोटर होगा अभी तक, उस वोटर लिस्ट में क्या डिटेल्स थी। तो लेफ्ट और राइट का क्या महत्व है? जो लेफ्ट है, अगर ये वोटर जिसका ये गणना फॉर्म है, वो अगर 2003 वाली वोटर लिस्ट में भी था, पुराने एसआईआर की वोटर लिस्ट में था, तो उस वोटर लिस्ट में अपनी डिटेल ढूंढ के ये लेफ्ट वाले कॉलम में भर दे, एज इट इज़। जो उस वोटर लिस्ट में डिटेल है वही भरनी, कुछ उसमें नया नहीं करना। अगर कोई युवा मतदाता है या ऐसा मतदाता है जिसका नाम पहले की वोटर लिस्ट में नहीं था, पिछली एसआईआर में 2003 में, तो वो क्या करे, वो ये नहीं भर पाएगा लेफ्ट का कॉलम, वो ये खाली छोड़ देगा।
उसके लिए राइट का कॉलम है। ये- राइट के कॉलम में संबंधी शब्द लिखा है। इसका अर्थ ये है कि अगर वोटर का अपना नाम नहीं तो उसके संबंधी का, और संबंधी में कौन कौन है? माता, पिता, दादा दादी, नाना नानी, ये 6 हैं। इनमें से किसी एक का, आधार बना सकता है वो। किसी एक का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में, वो डिटेल उस लिस्ट से कॉपी करके इसमें लिख दे तो उसका भी काम हो जाएगा, उसको भी डॉक्यूमेंट। तो इस वाले में सर नए मतदाता भी भर सकते हैं क्या, जो नए होंगे? अच्छा, इसके ये तो अभी सारा काम वो मतदाता कर रहे हैं जिनका नाम पहले से है। एन्यूमरेशन फॉर्म उन्हीं को मिल रहा है। जी जी। तो ये अगर काम कर देंगे तो आपका नाम ड्राफ्ट में भी आ जाएगा, और 2003 से जोड़ दिया तो आपको कोई डॉक्यूमेंट भी देने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको कोई नोटिस नहीं आएगा। कंटिन्यू हो जाएगा वो आपका। जो आपने प्रश्न पूछा कि नए लोग जिनका नाम पहले नहीं है, जी जी, अब उम्र हो रही है तो उनको जब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट हमारी 9 दिसंबर को छप जाएगी तो वो लोग फॉर्म 6 जो नाम जोड़ने का फॉर्म है उसको भर के बीएलओ को देंगे, तो उनका नाम भी, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, वो रह रहे हैं, एलिजिबल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो उनका नाम भी जुड़ जाएगा। और फॉर्म 6 भी ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन बीएलओ को भी दे सकते हैं। इसमें सर किसी तरह की क्या कोई कठिनाई आम जनता को आने वाली है क्या? ये चीज़ आराम से हो जाएगा या आपको लगता है कि इसमें कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं? नहीं, कठिनाई तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई किसी को ये शिकायत है कि मेरे पास फॉर्म नहीं आया, तो वो जिनको अभी नहीं आया उनको कुछ दिन में मिल जाएगा। ऑनलाइन में वो वोटर भर सकते हैं जिनका आधार में नाम और एपिक कार्ड में नाम सेम है, अलग अलग नहीं है, कोई स्पेलिंग भिन्नता नहीं है। वो वोटर, उन्होंने अगर आधार से अपना कोई मोबाइल नंबर जोड़ रखा है, इतना अगर है तो ऑनलाइन भी भर सकते कोई मतदाता सर इसका अगर फोटो स्टेट सेल्फ लेके अगर दूसरे भाई को दे दे तो वो नहीं चलेगा? नहीं, क्योंकि ये हर, जैसा मैंने बोला ना कि इसमें ये लेफ्ट पोर्शन सेल्फ प्रिंट प्री प्रिंटेड होगा।